हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की जो सेकेंड यूनिट चल रही थी उसमें अपन ने इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप पढ़ लिया था और इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप के साथ ही आपकी सब ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाती हैं। तो जो यूनिट सेकेंड का अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है होमोमॉर्फिज्म। तो देखिए क्या है होमोमॉर्फिज्म, क्या इनकी टोटल प्रॉपर्टीज होती है, तो अपन उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मैं हेडिंग लगा देता हूँ, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, है ना। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, है ना। और इसको आप कहते हैं ग्रुप समाकारिता। ग्रुप समाकारिता देखिए क्या होती है होमोमॉर्फिज्म। तो पहले तो मैं वापस, ये तो आपके टॉपिक का नाम है होमोमॉर्फिज्म। अब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में पहले होमोमॉर्फिज्म की बात कर लेते हैं। होमोमॉर्फिज्म कह दीजिए या फिर ऑलिगोमॉर्फिज्म कह दीजिए, और जिसको कहते हैं समाकारिता। देखिए इसके बारे में अपन पढ़ते हैं, क्लियर। मैं इसकी पहले परिभाषा लिखा देता हूं आपको। परिभाषा क्या होती है, देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है कि यदि अपने पास कोई दो ग्रुप हो, कोई भी दो मैं ग्रुप ले लूं, मैं कह देता हूं यदि जी एक तो ले लिया स्टार ऑपरेशन के लिए, यदि एक तो ले लिया ग्रुप जी, यदि ग्रुप जी ले लिया तो मान लेते हैं, मान लो कि ग्रुप जी तथा जी डैश, है ना। यदि की जगह आप लिख लीजिए मान लो, माना ग्रुप जी तथा एक मान लेते हैं जी डैश और इसका ऑपरेशन ले लेते हैं ओ, स्मॉल ओ। माना ग्रुप जी तथा जी डैश ग्रुप है और बोल देते हैं इन ग्रुपों में द्विचर संक्रियाएं, इन ग्रुपों में द्विचर संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशन, इन ग्रुपों में द्विचर संक्रियाएं यानी कि बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन मान लिया कि ग्रुप जी और जी डैश जो कि स्टार और ओ बाइनरी ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट में आपके दो ग्रुप हैं, द्विचर संख्याएं। इन ग्रुपों में द्विचर संख्याएं क्रमशः मान लेते हैं, क्रमशः स्टार व ओ है। द्विचर संख्या क्या है, एक तो स्टार नाम दे दिया, एक को क्या नाम दे दिया, ओ नाम दे दिया, वह ओ है ना। अब एक मैपिंग ले रहा हूं तो, और मान लेते हैं कि लेट एक आपके पास मैपिंग है जो कि एफ है, जिसको अपन कह देते हैं ये भैया जी से आपकी जी डैश के लिए वैलिड है, जो कि जी से जी डैश के लिए वैलिड है। तो जी से जी डैश के लिए वैलिड है तो एफ ऑफ ए स्टार बी दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए ऑफ f of b for every a comma b belonging to our domain set g। यदि कोई मैपिंग f g से g डैश में परिभाषित हो तो इस g को तो बोलते हो डोमेन और इस g डैश को बोलते हो कोडोमेन, क्लियर। तो ये कुछ ऐसा होगा कि f ऑफ a स्टार b, इस g के लिए आप ऑपरेशन क्या काम ले रहे हो, स्टार। g के लिए क्या काम ले रहे हो, स्टार, और जी डैश के लिए ऑपरेशन क्या काम ले रहे हो, ओ, स्मॉल ओ। तो ए स्टार बी बराबर मिल जाए एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी फॉर एवरी ए बी किसके होंगे, इस जी के होंगे। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर की जो संख्याएं होगी ना वो हमेशा डोमेन सेट की होती है, क्लियर। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। तो इस केस में ये जो एफ होगा वो आपका क्या कहलाएगा, समाकारिता कहलाएगा, यानी कि ये जो मैपिंग है वो क्या कहलाएगी, आपकी समाकारिता है। अच्छा यहाँ पर एक देखिए, ये जो आपका
कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर है, यानी कि संयोजन का प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंबों के वापस संयोजन के बराबर हो रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, इस केस में क्या हो रहा है कि संयोजन का प्रतिबिंब, संयोजन का प्रतिबिंब यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर दैट इज इक्वल टू प्रतिबिंबों का वापस क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, यानी कि प्रतिबिंबों का संयोजन, प्रतिबिंबों का संयोजन, संयोजन का प्रतिबिंब बराबर हो रहा है प्रतिबिंबों का संयोजन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर दैट इज इक्वल टू मिरर्स ऑफ कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो इस केस में ये जो एफ है वो क्या कहलाएगा, आपका होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। तो एफ को समाकारिता कहते हैं। तो एफ को समाकारिता क्या कहते हैं, समाकारिता, यानी कि होमोमॉर्फिज्म। तो एफ को होमोमॉर्फिज्म यानी समाकारिता कहते हैं। एक बार वापस समझ लीजिए कि यदि आपके पास दो ग्रुप जी और जी डैश हो जो कि स्टार और स्मॉल ओ ऑपरेशंस के लिए वैलिड हो, अगर अपने पास एक मैपिंग दे दी जो कि एफ जी से जी डैश के लिए वैलिड हो, यानी कि एफ टेंड्स टू एफ इज वैलिड फ्रॉम जी टू जी डैश, तो एक नियम एफ ऑफ ए स्टार बी दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू अवर सेट जी, यानी कि जो भी आपके संयोजन का प्रतिबिंब, यानी एफ क्या है, एफ आपका फंक्शन यानी कि मिरर है किसका, ए स्टार बी स्टार, यानी कि दो एलिमेंट्स का क्या हो रहा है, स्टार यानी कि ऑपरेशन साथ में हो रहा है, यानी कि उसका क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। तो संयोजन का प्रतिबिंब आपके अलग अलग प्रतिबिंबों का वापस क्या मिल रहा है, संयोजन मिल रहा है। तो इस केस में आपको एफ को क्या कह देना है कि एफ क्या है, आपकी होमोमॉर्फिज्म। तो आई होप आपको होमोमॉर्फिज्म की ये टोटल डेफिनेशन समझ में आई होगी। क्लियर। इसके बाद में होमोमॉर्फिज्म की अलग अलग टाइप्स हैं, तो उन टाइप्स के बारे में अपन पढ़ लेते हैं कि ये टोटल कितने तरह की होती हैं। तो इसके जो टाइप्स हैं, टाइप्स की अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो इसका जो फर्स्ट टाइप है उसको आप कहते हैं अंतरकारिता, यानी कि एंडोमॉर्फिज्म। अंतरकारिता यानी कि एंडोमॉर्फिज्म। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, मैं इसके आगे लिख देता हूं कि यदि एफ जी से जी में परिभाषित हो, यदि एफ कोई ऐसी मैपिंग है जो खुद से खुद में जा रही है, तो जिसको आप आइडेंटिटी यानी तत्समकता कहते हैं, तो इस केस में अगर जी स्टार से जी स्टार में कोई मैपिंग जाए तो उसको अपन क्या करेंगे कि वो कौन सी समकारिता है, वो एंडोमॉर्फिज्म है। क्या है, एंडोमॉर्फिज्म। यदि एफ जी स्टार से जी स्टार में परिभाषित हो तो एफ को आप क्या कहते हैं, तो ये जो एफ रहेगी जो कि आपकी जिस एफ जो ये एफ आपका है क्या, समाकारिता, तो समाकारिता को अंतरकारिता कहते हैं। तो ये जो समाकारिता, ये जो होमोमॉर्फिज्म है, एफ है क्या आपकी होमोमॉर्फिज्म है, एफ क्या है आपकी होमोमॉर्फिज्म। ये होमोमॉर्फिज्म के ही टाइप पढ़ रहे हैं, यानी कि जो अंतरकारिता है वो खुद एक तरह की क्या है, समाकारिता है। क्लियर। यदि एफ जी स्टार से जी स्टार में परिभाषित हो तो समाकारिता क्या कहलाती है, अंतरकारिता कहलाती है, अंतरकारिता कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ एफ जो कि कहाँ से कहाँ तक, जी स्टार से जी स्टार के लिए क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, है ना। तो ये एफ आपका क्या कहलाएगा, ये एफ जो होमोमॉर्फिज्म है वो क्या कहलाएगी, एंडोमॉर्फिज्म कहलाएगी। क्लियर। तो ये थी होमोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म की टाइप की फर्स्ट डेफिनेशन एंडोमॉर्फिज्म। तो आई होप आपको होमोमॉर्फिज्म और एंडोमॉर्फिज्म समझ में आई होगी। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट टॉपिक है इसी का एक की समाकारिता, जिसको बोलते हैं मोनोमॉर्फिज्म। तो इसका जो सेकंड टाइप है एक की समाकारिता, एक की समाकारिता, जिसको आप बोलते हैं मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म देखिए कुछ नहीं, यदि f कोई ऐसा फंक्शन है जो g से g स्टार, g से g डैश के लिए वैलिड हो, और यदि जो f आपका फंक्शन दे रखा है वो यदि 1 1 हो यानी कि एक ही हो, तो उस फंक्शन f को यानी कि वो जो आपकी होमोमॉर्फिज्म होगी वो क्या कहलाएगी, मोनोमॉर्फिज्म कहलाएगी। तो मैं इसकी लैंग्वेज लिख देता हूँ। लैंग्वेज ये है कि यदि ग्रुप g स्टार से ग्रुप g डैश, यदि ग्रुप g स्टार से ग्रुप g डैश, ग्रुप g स्टार से g डैश पर परिभाषित कोई समाकारिता, पर परिभाषित कोई समाकारिता, यानी कि वो मैपिंग f क्या होनी चाहिए, 1 1 होनी चाहिए। कोई परिभाषित कोई समाकारिता एक की हो, क्या हो, एक की का मतलब क्या होनी चाहिए, 1 1, एक की हो, तो समाकारिता हो तो वो समाकारिता एक की समाकारिता कहलाती है। क्या कहलाती है, एक की समाकारिता, यानी कि मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म कहलाती है। क्या बात होनी चाहिए यहाँ पर कि f आपका जो है वो कहां से कहां तक, g से g डैश के लिए तो वैलिड होना ही चाहिए, और जहां की ये जो f है वो क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, f इज 1 1 होना चाहिए। तो ये जो f होगा वो आपका क्या कहलाएगा, मोनोमॉर्फिक, यानी कि ये क्या है, एक की समाकारिता। क्लियर। इसके बाद में थर्ड है आच्छादक समाकारिता, है ना। आच्छादक समाकारिता, देखिए आच्छादक समाकारिता का मतलब क्या होगा। आच्छादक समाकारिता को आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कहते हैं इपीमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं, इपीमॉर्फिज्म। देखिए ये शब्द आप याद रखिए, एक्चुअली हिंदी में याद रखना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप इंग्लिश वर्ड्स ही याद रखिए, ये ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि अपन बार बार जब समाकारिता का यूज लेंगे तो अपन उसको समाकारिता ना करके उसको होमोमॉर्फिज्म ही कहेंगे, तो आप थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखें। आच्छादक समाकारिता मतलब ये क्या है, इपीमॉर्फिज्म है। तो नाम से ही पता चल रहा है ना कि यदि f अपने पास 1 1 था, f क्या था 1 1, तो वो क्या कहलाती थी 1 1, यानी कि 1 1 होमोमॉर्फिज्म कह दीजिए या फिर मोनोमॉर्फिज्म कह दीजिए। अब यहाँ पर आपकी ये जो f समाकारिता है, यानी कि f जो आपकी मैपिंग है वो अगर g से g स्टार के लिए वैलिड हो और यदि वो ऑन टू हो यानी कि आच्छादक हो, तो उस समाकारिता को अपन क्या करेंगे, ये क्या है, आच्छादक समाकारिता। तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं कि यदि ग्रुप g स्टार से ग्रुप g डैश पर परिभाषित कोई समाकारिता क्या हो, ऑन टू यानी कि आच्छादक हो। आच्छादक का मतलब क्या होती है, ऑन टू, ONTO, ऑन टू हो तो ये जो समाकारिता होगी तो समाकारिता क्या कहलाती है, आच्छादक समाकारिता। आच्छादक समाकारिता, या फिर आप उसको कह सकते हैं 1 1 होमोमॉर्फिज्म, या फिर आप उसको कहते हैं इपीमॉर्फिज्म।
इपीमॉर्फिज्म कहलाती हैं, इपीमॉर्फिज्म कहलाती हैं। यानी कि एफ आपके पास ऐसी मैपिंग होगी इस बार जो कि जी से जी डैश के लिए वैलिड तो हो, और एफ आपका क्या होना चाहिए, एफ इज होना चाहिए ऑन टू, क्या होना चाहिए, एफ इज ऑन टू। तो इस एफ होमोमॉर्फिज्म को अपन क्या कह देंगे, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, यानी कि इपीमॉर्फिज्म, यानी कि आच्छादक समाकारिता कह देंगे। क्लियर। तो ये थी आपकी एकीकी समाकारिता, ये थी आच्छादक समाकारिता। इसके बाद में इसके और टाइप्स हैं जिसको कहते हैं, इसका थर्ड है, फोर्थ पार्ट है इसका तुल्यकारिता। ये सबसे इंपॉर्टेंट है तुल्यकारिता। देखें इसको कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म, इसको कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। तो देखिए आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब तुल्यकारिता। तो देखिए तुल्यकारिता क्या होती है, देखिए तुल्यकारिता क्या होती है। तुल्यकारिता में यदि आपका जो मैपिंग एफ जी से जी स्टार में तो दे रखा ही होगा, तो वो कुछ ऐसा होगा कि वो 1 1 और ऑन टू दोनों ही हो। क्या हो, 1 1 और ऑन टू दोनों हो, तो उस एफ को अपन क्या कह देंगे, ये क्या है, आइसोमॉर्फिक है। ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं कि यदि ग्रुप जी स्टार से ग्रुप जी डैश ओ पर परिभाषित कोई समाकारिता यदि ग्रुप जी स्टार से जी डैश ओ पर परिभाषित कोई समाकारिता क्या हो, 1 1 ऑन टू, यानी कि एकीकी आच्छादक हो, एकीकी आच्छादक, यानी कि 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू हो, तो ये जो समाकारिता होगी आपकी, तो समाकारिता क्या कहलाती है, तुल्यकारिता कहलाती है। तुल्यकारिता कहलाती है, और तुल्यकारिता को आपने क्या नाम दिया है, आइसोमॉर्फिज्म। क्लियर। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। या फिर अपन क्या कह सकते हैं, इसको शो करने की एक्चुअली 3 कंडीशन है। यदि आपका क्वेश्चन पूछे, आपके पास कोई फंक्शन दे दिया एफ और बोल दिया कि इसको प्रूव कीजिए कि आइसोमॉर्फिक है नहीं, तो उसके लिए आपको 3 चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। पहली कि एफ आपका क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, यानी कि एक ही। दूसरी, एफ क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। और तीसरी बात, एफ खुद क्या होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। होमोमॉर्फिज्म तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि आप होमोमॉर्फिज्म के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ करके मैं इसकी वो टोटल तीनों पॉइंट्स लिख देता हूँ। यानी कि यदि ग्रुप जी से जी डैश, यदि ग्रुप जी से जी डैश, यदि ग्रुप जी से जी डैश पर परिभाषित समाकारिता, पर परिभाषित समाकारिता निम्न प्रकार हो, कि पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि एफ एकीकी हो। तो मैं इसकी जो 3 पॉइंट्स हैं तो वो लिखा रहा हूं, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर लेता हूं। देखिए ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोमॉर्फिज्म को प्रूव करने के लिए आपको इन 3 पॉइंट्स को तो प्रूव करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो इसका पहला पॉइंट है, आपके पास, इसका पहला पॉइंट है अपने पास, क्या है कि एफ आपका 1 1 हो, एफ एकीकी हो, एफ एकीकी हो। कहने का मतलब है एफ आपका क्या हो,
एकेकी हो। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि एकेकी को कैसे प्रूव करता है कि फंक्शन की आप मैपिंग को बराबर लेके चलिए किन्हीं दो एलिमेंट्स के लिए और वापस आपको वही एलिमेंट्स बराबर मिल जाए, तो आप कह देंगे कि जहाँ की ए और बी ये दोनों किसके होने चाहिए, उसी सेट जी के होने चाहिए, उसी सेट जी के होने चाहिए। तो यदि आप एफ ए और एफ बी बराबर लेके चले ना, आपका ए बराबर बी मिल जाए जहाँ की ए और बी दोनों किसके हो, डोमेन सेट जी के हो, तो इस कंडीशन को ही क्या कहते हैं, एक ही होना कहते हैं, यानी कि ये 1-1 की कंडीशन होती है। दूसरी बात, एफ आपका आच्छादक हो, एफ आच्छादक, एफ आच्छादक होने का क्या मतलब है, आच्छादक कब होता है, कोई भी फंक्शन आच्छादक कब होता है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यदि आपके पास कोई मैपिंग पड़ी है जो कि ए से बी के लिए परिभाषित हो, तो ये प्रांत कहलाता है, ये सह प्रांत कहलाता है। यदि कोई मैपिंग एफ ए से बी में इस प्रकार परिभाषित हो कि बी के प्रत्येक अवयव, मान लेते हैं कि बी के प्रत्येक अवयव का, बी के प्रत्येक अवयव का ए में क्या हो, पूर्व प्रतिबिंब हो, ए में क्या हो, पूर्व प्रतिबिंब। यहाँ पर आपने बी दे दिया, यहाँ पर थोड़ा सी दे दीजिए, ए बी और सी दे दीजिए। यदि देखिए ठीक से देख लीजिए, यदि कोई मैपिंग एफ ए से बी में इस प्रकार परिभाषित हो, ये दे दिया हमने ए बी सी, इधर दे दिया डी ई और एफ। यदि कोई मैपिंग एफ ए से बी में इस प्रकार परिभाषित हो कि बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ए में विद्यमान हो, बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ए में विद्यमान हो, तो इस एफ को आच्छादक कहते हैं। यानी कि इस केस में यह होगा कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स पड़े उन सभी का आपको मिरर इमेज वापस मिलना चाहिए। तो मिरर इमेज जब वापस मिलेगा तो उस केस में इसका रेंज सेट इसके कोडोमेन के बराबर हो जाएगा, यानी कि परिसर बराबर हो जाएगा आपका सप्रांत। यानी कि ऑन टू होने का कंडीशन क्या है कि उसका परिसर किसके बराबर हो जाना चाहिए, सह प्रांत के बराबर होना चाहिए। अब अपना कंडीशन ये ए से बी तक चल रहा था, पर अपनी मैपिंग कहां से कहां तक चल रही है, जी से जी डैश के लिए चल रही है। तो इस केस में आपका एफ ऑफ जी किसके बराबर हो जाना चाहिए, जी डैश के बराबर होना चाहिए। तो ये तो बात है, तो एफ ऑफ जी किसके बराबर होना चाहिए, जी डैश के बराबर हो जाना चाहिए। तो इसी कंडीशन को आप क्या कहते हैं, आच्छादक होना कहते हैं। क्लियर, तो ये भी आप प्रूव कर देंगे। क्लियर। अब तीसरी बात है कि एफ खुद ही क्या हो, एफ खुद समकारिता हो, एफ खुद ही क्या हो, समकारिता। एफ इज 1-1, एफ इज 1-2 एंड एफ इज होमोमॉर्फिक। यानी कि होमोमॉर्फिक होने का क्या केस था कि एफ ऑफ ए स्टार बी दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी फॉर एवरी ए बी इज बिलोंगिंग टू आवर सेट जी। यही क्यों कंडीशन हुआ करती थी। तो ये तीन कंडीशन अगर आपने प्रूव कर दी कि एफ इज 1-1, एफ इज 1-2 एंड एफ इज होमोमॉर्फिक, तो ये तीनों कंडीशन यदि आप किसी क्वेश्चन के लिए प्रूव कर देते हैं तो अपन कह देंगे कि वो जो फंक्शन है वो क्या है, आपका आइसोमॉर्फिज्म है। क्या है, आइसोमॉर्फिज्म, यानी कि तुल्यकारिता है। तो ये तीन कंडीशन तो आपके पास होनी ही चाहिए, एफ इज 1-1, एफ इज 1-2 एंड एफ इज होमोमॉर्फिक। क्लियर। तो ये तीन कंडीशन के प्रूव होने के बाद अपन कह देंगे कि वो जो फंक्शन है वो अपना क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। तो ये थी आपके इसकी 4 डेफिनेशन। क्लियर। इसके बाद देखिए, इसके बाद में आता है आपका तुल्यकालिक ग्रुप। तो मैं इसको भी थोड़ा इरेज कर लेता हूं वापस। तो देखिए तुल्यकालिक ग्रुप क्या होता है। ये था आपका कंटिन्यू चल रहे, तो ये था 5वां प्रकार है जो कि है तुल्यकालिक ग्रुप, यानी कि इसको कह देंगे अपन आइसोमॉर्फिक ग्रुप। आइसोमॉर्फिक ग्रुप। अब देखिए आइसोमॉर्फिक ग्रुप कैसे होगा। तो यदि जी से जी स्टार पर परिभाषित प्रतिचित्रण तुल्यकारिता हो तो जी डैश का तुल्यकारी ग्रुप कहलाता है, जिसका संकेत निम्न है। सिंपल सी बात बोल रहा है कि यदि, मैं लिख देता हूं, यदि ग्रुप जी से जी स्टार, यदि ग्रुप जी
से जी डैश, यदि ग्रुप जी से जी डैश, यदि ग्रुप जी से जी डैश पर परिभाषित प्रतिचित्रण, पर परिभाषित प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रण को कंफ्यूजन नहीं करना है, यहाँ पर इसको मैपिंग बोलते हैं। ये जो मैपिंग बनाते हैं ना अपन फ्रॉम ए टू बी, इसी को क्या कहते हैं? प्रतिचित्रण। परिभाषित, यदि ग्रुप जी से जी डैश पर परिभाषित प्रतिचित्रण तुल्यकारिता हो, क्या हो? तुल्यकारिता, यानी कि आइसोमॉर्फिक हो, तुल्यकारिता हो तो ग्रुप जी को जी डैश पर तुल्यकालिक ग्रुप कहते हैं। तो जी जी डैश का तुल्यकालिक ग्रुप कहलाता है। तो जी है वो जी डैश का तुल्यकालिक ग्रुप कहलाता है, तुल्यकालिक ग्रुप कहलाता है। यदि आपकी कोई मैपिंग जी से जी स्टार जी डैश के लिए दे रखी हो और वो आपकी क्या हो? आइसोमॉर्फिक हो। आइसोमॉर्फिक का मतलब f(1), f(2) एंड f होमोमॉर्फिक। ये तीन बातें अपने साथ लेकर चल रहा हो तो उस ग्रुप जी को जी डैश का क्या कह देंगे? तुल्यकालिक ग्रुप कह देंगे। और जिसे निम्न संकेत से व्यक्त करते हैं, जिसे निम्न संकेत से व्यक्त करते हैं, तो इसको लिख देंगे कि ये जो G है, G इज आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ G डैश। ये जो आपका निशान रहता है इसको आप एक्चुअली लोअर स्टैंडर्ड में आप स्वरूपता के लिए यूज लेते थे, समरूपता के लिए। तो इस समरूपता को ही आप एक तरह से तुल्यकारिता या समकारिता अपन कह सकते हैं। तो G is isomorphic with respect to G dash, and in this case G is said to be isomorphic group of group G dash। क्लियर? कब कहलाएगा? जब क्या हो आपके पास तुल्यकारिता, वो जो मैपिंग रहेगी आपकी G से G डैश के लिए वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपकी आइसोमॉर्फिक। क्लियर? तो देखिए नेक्स्ट है आपकी स्वकारिता। देखिए इसका लास्ट है स्वकारिता। स्वकारिता का मतलब क्या हो जाएगा? स्वकारिता का मतलब हो जाएगा आपका ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म, स्वकारिता का मतलब क्या हो जाएगा? खुद से खुद पर होना। क्लियर? तो यदि कोई समकारिता ऐसी हो जो G से G पर परिभाषित हो, तो ग्रुप G से G डैश, ग्रुप G से G डैश नहीं, सॉरी, ग्रुप G से G होगा। ग्रुप G से G पर परिभाषित समाकारिता, परिभाषित समाकारिता क्या कहला देगी? स्वकारिता कहला देगी। स्वकारिता कहलाती है। ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। तो ये थी आपकी होमोमॉर्फिज्म, और होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड अपन ने इसकी टोटल 6 प्रॉपर्टीज कर ली हैं, जिसमें अपन ने टोटल 6 टाइप्स किए थे। जिसमें आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा था इसका अंतरकारिता यानी कि एंडोमॉर्फिज्म, उसके बाद में आपने पढ़ा था मोनोमॉर्फिज्म, उसके बाद में आपने पढ़ा था इपीमॉर्फिज्म, उसके बाद में अपन ने चौथे नंबर पर पढ़ा था आइसोमॉर्फिज्म यानी कि तुल्यकारिता। फिर आपने आइसोमॉर्फिक ग्रुप पढ़ा और लास्ट में आपने इसकी ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा। तो इसके अलावा भी थोड़ा सा 1-2 डेफिनेशन और है, तो उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं होमोमॉर्फिज्म की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज और इन पर रिलेटेड कुछ थ्योरम्स के साथ में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।